मैं हैरत में हूँ कि लोग उनसे मिलने क्यों जाते हैं। यहाँ तक कि एक मौलवी ने ये फरमा दिया कि ये राष्ट्रपिता है। दुनिया में एक बात ये मालूम हो गई लोगों को कि ये आतंकवादी संगठन है। भागवत ने जाके कह दिया कि गीता पढ़ाओ अपने मदरसों में। इनके मुंह में जबान नहीं थी कि ज़रूर पढ़ाएंगे। अपने शिशु मंदिर स्कूलों में तुम कुरान की मुखालफत, कुरान को बैन करने की बात बंद कर दो। ये कह रहे हैं कि साहब वो काफिर से उनको परेशानी है। भाई काफिर हम किसी हिंदू को नहीं कह रहे हैं। हम नहीं कहते कि आप कुरान पढ़ो, क्योंकि मुझे डर है कि अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो मुसलमान हो जाएंगे। मत पढ़िए। समय समय पर कुछ इस तरह के मामले सामने आते हैं कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने मोहन भागवत से मुलाकात की। ये सिलसिला आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद का जब फैसला आने वाला था उससे पहले भी ये सिलसिला शुरू हुआ था, और अब फिर ज्ञानवापी का मामला आया। और आपने देखा कि पिछले 10 दिन से इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स मोहन भागवत से जाकर के उनसे मिले। 2 दिन बाद वो ख़बर मीडिया में आई और उसके बाद मोहन भागवत एक मस्जिद पहुंचते हैं, एक मदरसा पहुंचते हैं, और उस पर फिर डिस्कशन शुरू होता है। इन सब चीज़ों के पीछे क्या साजिश है संघ की, क्या एजेंडा है उसके पीछे, और ख़ास तौर से जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के नाम पर मुलाकात करते हैं वो किस तरह के लोग हैं, किस तरह से सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब। अदीब साहब, क्या कहना चाहेंगे? फिर सक्रिय हो गए हैं मोहन भागवत। एक तरफ तो बार बार ये कहते हैं कि भारत में जितने भी लोग हैं वो हिंदू हैं, और उसके बाद मस्जिद जाते हैं, मदरसा जाते हैं, वहाँ जाकर के ये बात सामने आती है इलियासी साहब के ज़रिए कि उन्हें कुछ शक था मदरसों को लेकर, जो अब शक ख़त्म हो गया। ये जो भागवत साहब हैं, ये जो कुछ आपने कहा वो कहते हैं, अमल क्या है उनकी? संगठन जो है बजरंग दल और जो विश्व हिंदू परिषद, सैकड़ों सेनाएं बनी हैं, रोज़ मजालिम हो रहे हैं। ये भागवत को नहीं दिखाई पड़ता है। अगर सच में सद्भावना चाहते हैं तो अपने को वो हिंदुओं का लीडर कहते हैं, गुरु कहते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि अपनी कौम को समझाएं। वो एक तरफ तो मदरसों की तलाशी करवा रहे हैं और अपने मंदिरों में अभी उनके एक साधु महाराज मरे हैं जिनके ऊपर कंट्रोवर्सी है कि उनका मर्डर हुआ या क्या हुआ। उनके तहखाने से क्या निकला? करोड़ों रुपया कैश, 100 किलो से ज़्यादा सोना। इनको पूछना चाहिए थे अपने लोगों से कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ये जो बेवकूफ़ बनाने का किस्सा है और जिसमें हमारे हजरात इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनकी जिम्मेदारी ये थी, अगर ये मिलने गए थे तो ये कहते कि मुझे बताओ कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो हमारा आतंकवादी मुसलमान हो, उसके लिए बोले हों। मुसलमान कभी किसी आतंकवादी के मसले पर नहीं बोला। अगर वो उसकी कौम का भी है तो वो चुप रहा या मुखालफत करी। इनके रोज़ के तमाशों के बाद आज तक, जिस वक्त बिल्किस बानो को छोड़ा गया, उन जालिमों को, और इनके लोगों ने मिठाई बांटी, क्या कंडेम किया इन्होंने? मैं हैरत में हूँ कि लोग उनसे मिलने क्यों जाते हैं। यहाँ तक कि एक मौलवी ने ये फरमा दिया कि ये राष्ट्रपिता है। हैरत है इस मुल्क पर। ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि अब दुनिया में एक बड़ी आवाज़ उठ गई है, और ये यहीं तक नहीं है। आपने लंदन में भी देख लिया क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है। तो अब दुनिया में एक बात ये मालूम हो गई लोगों को कि ये आतंकवादी संगठन है। ये कहीं बैंड ना हो जाए। और मोदी साहब की जो इमेज पूरी दुनिया में साबित हो गई है कि 2002 का जो इंसिडेंट था वो इत्तेफाकिया नहीं था, वो प्लान था। और जब इनकी इमेज बिगड़ रही है और ये अब कोशिश कर रहे हैं कि हम यूएन में कोई सीट पा जाएं तो वहाँ कोई ख़तरा ना हो, इसलिए इस किस्म की बात करते हैं। यहाँ भी जाके किस मदरसे में गए? अरे वो एक चौराहे पे एक छोटी सी मस्जिद पे कब्ज़ा किया उस ख़ानदान ने। इनके वालिद और ये ख़ुद मौसूफ़ इसराइल के लिए काम करते रहे हमेशा, यहाँ सबको मालूम है, और फिर आरएसएस के लिए काम करते रहे। आप उनके यहाँ चले गए और ये कहा कि साहब गीता पढ़ाइए। ज़रूर गीता पढ़ाएंगे,
लेकिन अपने शिशु मंदिर में जो कुरान को आतंकवादी बताते हैं, आप उन अपने स्कूलों में ये कहते हैं कि कुरान की आयतें निकाल दो, पहले वो करके दिखाओ तो हम यहाँ गीता पढ़ाएंगे। हम नहीं कहते कि आप कुरान पढ़ो, क्योंकि मुझे डर है कि अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो मुसलमान हो जाएंगे, मत पढ़िए, नहीं पढ़ाइए। नहीं कहते हम कुरान पढ़ाइए, लेकिन ये तो बंद कर दीजिए कि कुरान एक टेररिस्ट को बढ़ावा देता है, उसकी आयतें निकाली जाएं। किस मुंह से ये बोलते हैं? और इन दानिश्वरों को ये समझ में बात नहीं आई। मैंने आज देखा उनका उसमें से एक साहब जो गए थे, कुरैशी साहब, वो पॉपुलेशन को डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि काऊ स्लॉटर रोकने चाहिए। काऊ स्लॉटर हम क्यों रोकेंगे भाई? आप जाके केरल में तो काऊ स्लॉटर को परमिशन देते हैं, कोई मुसलमान देता है? मुसलमान कहीं भी वो नहीं करता। आप जब नॉर्थ ईस्ट के इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो कहते हैं कि गाँव के लिए हम और फैसिलिटीज़ देंगे आपको। ये मुसलमान से क्यों पूछ रहे हैं? और कहा कि उन्होंने लिखा कि साहब उनको शिकायत है, काफिर क्यों कहते हैं? जब आप मुसलमानों को, जो दानिश्वर गए थे, उनको अगर काफिर के माने नहीं मालूम तो वो क्या बताएंगे जाके? हम किसी हिंदू को प्रदीप साहब, इस तरह से पूरी कम्युनिटी के बिहाफ पर 4-5 लोगों को बुलाना, और अक्सर ये देखने में आया जब इस तरह का कोई डेलीगेशन जाता है तो उसको पूरी मीटिंग को खुफिया रखा जाता है। कोई फ़ोटो नहीं आता, कोई वीडियो नहीं आता, ना ही जो मुसलमान मिलने जाते हैं उनके ज़रिए कहा जाता है कि हम मिलने जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है जब इस तरह का कोई मुलाकात आम तौर पर होती है तो हम लोगों को पता चल जाता है, पहुँच जाते हैं, लेकिन इसको खुफिया रखा जाता है और फिर अचानक RSS के ज़रिए उसको लीक किया जाता है। जी देखिए, इससे पहले आपको मालूम होगा, याद ही होगा, आप ही के प्रोग्राम में मैंने इस बात पर भी एतराज़ किया था जब अरशद बंदी साहब गए थे। मैंने उस वक्त भी उनसे कहा था कि क्या बात करी आपने। उस वक्त आपके प्रोग्राम में मैंने पूछा था कि उसी वक्त 370 का बिल पास हुआ था, उसी वक्त ट्रिपल तलाक का मसला था, NRC का मसला था। मैंने पूछा कोई बात हुई आपकी? नहीं। तो जब नहीं हुई तो गए क्यों? और मैं इन लोगों से भी पूछ रहा हूँ, ये खुफिया मीटिंगें जो होती हैं, आप सफाई देने जाते हैं, हमसे बार बार ये कहते हैं कि हम सफाई दें, जबकि मुहिम यही है, ये मकसद भी यही है। और मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि 24 के इलेक्शन आने के बाद ये अभी कितने इसी किस्म की जादूगरी करेंगे। लेकिन अफसोस ये है कि लोग, हमारी कौम के लोग इस बात से बड़े खुश हैं कि साहब हम भागवत ने हमें टाइम दिया, हम उनसे बात कराए। भागवत ने जाके कह दिया कि गीता पढ़ाओ अपने मदरसों में। इनके मुंह में ज़बान नहीं थी कि ज़रूर पढ़ाएंगे। अपने शिशु मंदिर स्कूलों में तुम कुरान की मुखालफत, कुरान को बैन करने की बात बंद कर दो। यह नहीं कह सकते थे? ये कह रहे हैं कि साहब वो काफिर से उनको परेशानी है। भाई काफिर हम किसी हिंदू को नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि नॉन बिलीवर को हम काफिर कहते हैं, जो अल्लाह के अलावा किसी को मानता है। उसमें आप भी हो सकते हैं, उसमें कोई भी हो सकता है, उसमें वो मुसलमान भी हो सकता है जो अल्लाह को बिलीव ना करता हो और नाम का मुसलमान हो। कोई हमारी आपकी दुश्मनी तो है नहीं। ये जो सब कुछ तमाशा किया जा रहा है, इसकी वजह यह है कि सियासी जमातें तो बैठ गई हैं, लेकिन जो कांग्रेस के राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की, वो कांग्रेस की यात्रा नहीं रही, वो सिविल सोसाइटी की यात्रा हो गई। वो बेचैन हिंदुस्तानी आवाम की यात्रा हो गई। उस खौफ से ये इन्होंने फिर डाइवर्ट किया है कि कहीं हम परेशान ना हो, और ये अभी 24 तक करेंगे। अफसोस इस बात का है, मुझे इस बात का बड़ा कल्क है कि दानिश्वर हजरात, जिसमें सहाफ़ी भी और नामवर सहाफ़ी वो भी मौजूद थे, उनका बयान नहीं आया आज तक। मैं तो हर उस आदमी से कहता हूँ कि अगर 2 कदम आगे RSS बढ़े और अपनी जो शाखाएं उनकी हैं, उनके मजालिम, उनके जुल्म के ख़िलाफ़ अगर बोले, तो हम 2 कदम उनसे आगे जाके मिलने को तैयार हैं। आज तक इन्होंने अपनी संगठनों को, जिसके ज़रिए हमको ये सुबह शाम परेशान कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ नहीं बोले हैं ये। लेकिन तो मुस्लिम दानिश्वरों ने सिर्फ उनकी बात सुनी, अपनी बात रखनी चाहिए थी। जिस तरह से मदारिस का मामला भी सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश में, अब वक्फ प्रॉपर्टीज़ का भी सर्वे किया, ऑर्डर कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के ज़रिए। एक के बाद एक मामले उठाए जा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये गए क्यों थे?
कोई एजेंडा लेके गए थे या उनको सुनने गए थे। इस बात से बड़े खुश हैं कि साहब वो बहुत बहुत मोहब्बत से मिले और बहुत सिंपल तरीके से बात करी। अगर आप इसी पे खुश हैं तो मैं तो आपको दानिश्वर मानने को तैयार नहीं हूँ। आपका मकल आदमी है, आप लोगों के होश नहीं है आपके। और अगर आपने कुछ कहा है तो ओपन बताइए क्या कहा है। जो बयान आज मैंने पढ़ा उनका इंडियन एक्सप्रेस में है, वो तो ये ऐसे एहसान किया कि जैसे कि वो बहुत बड़े दानिश्वर और बहुत मोहब्बत से मिल लिया आपसे। आप उनके दरबार में गए थे उनकी इस बातें सुनने के लिए और उनके अमल को उनसे कहने के लिए कि आपका अमल क्या है। अमल तो उन्होंने कुछ किया नहीं। मैं समझता हूँ ये अफसोसनाक लम्हे हैं। और 24 के इलेक्शन से पहले पहले अभी तो औकाफ की ज़मीनों का मसला है। अब अभी तक तो इन्होंने ये तमाशा कर लिया, ये जो मदरसे हैं इनसे पैसे नहीं लेते, ये किसी से पूछते नहीं। अब आप कह रहे हैं कि आप मदरसों में वो पढ़ाइए, यानी हम अपनी मदरसों को भी आपसे पूछने जाएंगे। आपसे कोई नौकरी मांगने जाता है मदरसे का लड़का? अरे वो तो इमामत करता है, वो तो नमाज़ पढ़ाता है, वो अजान देता है।